वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो ये 2025 का जो पेपर है ना, उसका जो 23 नंबर का मैंने बहुलक के सवाल बता दिया था आपको। मैं अब आपको बताऊंगी माध्यक का, ठीक है, जिसमें हमें प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। सबसे पहले देखो, एक तो हमारे पास 4 नंबर का या तो माध्यक का प्रश्न पूछा जाएगा, या हमारे पास बहुलक या माध्य, ये तीन चीज पूछी जाती है। डेफिनेटली पता है इसमें से प्रश्न आता ही है, आपने इसको अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले देखो, जो प्राप्तांक होता है वो हमारे पास रेशो में दिया गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। और जो एफ है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या लिखी गई वो एफ होती है। एफ को हम क्या कहते हैं? बारंबारता, ठीक है। जो हमारे पास कितनी दी गई है? 5, 8, 20, 15, 7 और 5, ठीक है। अब हमें सी एफ निकालना है। तो सबसे पहले सी एफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो पहला होता है ना, हम उसको पहले सी एफ वैसे का वैसा। सी एफ मीन्स होता है संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी मीन्स लाइन से बारंबारता। सबसे पहले हमने 5 सेम वैसे का वैसा लिखा। अब हम क्या करेंगे, 8 में 5 को प्लस करेंगे, तो 8 + 5 हमारे पास कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब 13 में हम किसको प्लस करेंगे? 20 को। तो हमारे पास हो जाएगा कितना? 33 हो जाएगा। 33 में हमने किसको प्लस किया? 15 को प्लस किया, तो हमारे पास हो जाएगा कितना? 48। एंड 48 में हम किसको प्लस करेंगे? नेक्स्ट हमारे पास है 7 को, तो 7 हमारे पास 55 हो जाएगा। 55 में हम किसको प्लस करेंगे? 5 प्लस करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 60। देखो प्रश्न में भी है ना 60 हमें योग दे दिया है, लेकिन हमें संचयी बारंबारता क्योंकि माध्यक दिया है ना, इसलिए हमें ना टोटल निकालना पड़ा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। मैं यहाँ पे माध्यक लिख देती हूँ। माध्यक बराबर से हमारे पास L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ अपॉन में F पूरे का ब्रैकेट मल्टीप्लाई में H। देखो L क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख दे रही। L हमारे पास माध्यक वर्ग की, माध्यक देखो यदि हमसे बहुलक पूछा जाए तो हम लिख देंगे यहाँ पे बहुलक वर्ग की बारंबारता, ठीक है। यदि हमसे यहाँ पे माध्यक पूछा प्रश्न में तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी हमारे पास। उसके बाद n/2, n हमारे पास जो टोटल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहेगा क्या? सी एफ। सी एफ हमारे पास क्या रहेगा? माध्यक वर्ग के, माध्यक वर्ग जो आएगा हमारे पास, माध्यक वर्ग की ऊपरी वाली वर्ग सीमा का, ऊपरी वर्ग सीमा का की संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता। नेक्स्ट हमारे पास क्या? एच। एच क्या होगा? माध्यक वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग अंतराल, ठीक है। ये हो गया। एल भी हो गया। n/2 निकालने के लिए हमारे पास n कितना दिया गया? टोटल योग 60 है। हम n/2 निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 60/2, ये हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। 30 हुआ। अब हमारे पास हमें चाहिए l। अब हम बोल रहे हैं सी एफ माध्यक वर्ग की। अब 30 जो आएगा, हम 30 से सी एफ की पहचान करेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे 30 किसके संचयी बारंबारता के नजदीक है? देखो 33 के है, तो 33 जो होगा ना हमारे पास क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमारे पास माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? 20 और 30। तो हमने यहाँ पे लिख लिया माध्यक वर्ग बराबर से 20 और 30। अब हम बोल रहे हैं सी एफ। सी एफ हमारा क्या रहेगा? माध्यक वर्ग के ऊपरे वाले वर्ग की सीमा की संचयी बारंबारता। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? सी एफ कितना रहेगा? 13 रहेगा, ठीक है। अब एल हमारे पास माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगी हमारे पास? 20, ठीक है। तो हमारे पास एल कितना हो जाएगा यहाँ से? एल हमारे पास कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और एच अंतर हो जाएगा, तो 20 में 30 का अंतर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। एच हमारे पास एफ हमारे के पास होगा बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 20 है, तो एफ का मान कितना हो जाएगा? 20।
अब हम हमारा सबका मान निकल गया। अब हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा फॉर्मूला में मान रखना है और उसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे किया, सबसे पहले हमारे पास माध्यिका के लिए माध्यिका बराबर से या माध्यक बराबर से हो जाएगा एल हमारे पास 20 प्लस हमने n/2 में 30 सेम रख दिया। सी एफ हमारे पास 13 आ चुका है, एफ हमारे पास 20 है और इसकी वैल्यू एच की वैल्यू 10 है। सिंपल सा था। एम इक्वल हो जाएगा 20 प्लस 30 में से हमने 30 में से 13 को माइनस किया तो हमारे पास 10 में से 3 जाएगा तो 7, यहाँ पे बचेगा 2 में से गए तो 17/20 मल्टीप्लाई में हमारे पास 10, ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कट हो जाएगा। m इक्वल हो जाएगा 20 प्लस 17/2। ठीक है, हमने एलसीएम हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 समझा, तो 20 दूनी हो जाएगा 40 प्लस 17/2 और 40 में हमने 17 को प्लस किया तो हमारे पास हो जाएगा 4 और 1 5, 57/2 m इक्वल, तो हमारे पास m की वैल्यू हो जाएगी 57 में हम किसका भाग देंगे, इसका 2 दूनी हमारे पास हो जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 1, 2 8 16 बचा 1, 2 पंजे 10, तो हमारे पास माध्यिका कितना निकल जाएगा 28.5। देखो हमेशा माध्यिका निकालना है ना, या हमें किसी का भी आंसर चेकआउट करना है तो हम क्या करेंगे, जो बीच का होगा, हमने इसका 2 ऊपर का छोड़ा, इसका 2 ऊपर का छोड़ा, अब ये 2 बचे तो हमारे पास सबसे माध्यक वर्ग क्या निकला 20 और 30 निकला, तो इसके बीच का ही आंसर आएगा। देखो 28.5 हमारा आंसर आया माध्यिका। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।